एक ट्रेडिंग आइडिया, जीरो कोडिंग नॉलेज, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में पता लगा सकते हो कि पास्ट में इस ट्रेडिंग आइडिया ने पैसा बनाया या डुबो दिया। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज के नए टूल के बारे में, जो है एल्गो बिल्डर। ये डेल्टा एक्सचेंज का एक फ्री टूल है जहां पर आप अपने ट्रेडिंग आइडिया को एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हो जस्ट बाय ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड उसको बिल्ड कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। वंस देन यू कैन बैक टेस्ट इट ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड यू कैन ऑल्सो पेपर ट्रेड इट, वो भी बिना एक लाइन ऑफ कोड लिखे। दिस इज एपिसोड 1 ऑफ दिस एल्गो बिल्डर सीरीज। आज हम एक वेटेड मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी को स्क्रैच से बिल्ड करेंगे ऑन एल्गो बिल्डर, एंड देन उसे हिस्टोरिकल डेटा पर बैक टेस्ट करेंगे एंड उसके रिजल्ट को समझने की ट्राई करेंगे। आगे इस प्लेलिस्ट में और कई फ्यूचर स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी बैक टेस्ट करेंगे, स्ट्राइक सिलेक्शन डिस्कस करेंगे एंड मच मोर, सो स्टे ट्यून्ड। और अब बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। आज की इस वीडियो में जो हम स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करने वाले हैं, दैट इज WMA विद लेंथ 2050 क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी की लॉजिक समझने से पहले कि हमारे एंट्री और एग्जिट कंडीशंस क्या है, उससे पहले हमें समझना होगा कि जो हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। लेट्स जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड कि WMA क्या होता है। वेटेड मूविंग एवरेज भी एज नेम सजेस्ट एक मूविंग एवरेज है, लेकिन द डिफरेंस इज कि ये रीसेंट प्राइजेस को ज्यादा वेटेज देती है देन ओल्डर प्राइजेस, यानी कि ये रीसेंट प्राइस एक्शन को ज्यादा अच्छे से बताती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मूविंग एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज में एवरी कैंडल गेट्स इक्वल इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज की लेंथ 20 सिलेक्ट करती हूँ तो वो लास्ट 20 डेज की कैंडल्स को देखता है और सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। वहीं अगर मैं वेटेड मूविंग एवरेज की लेंथ जो है वो 20 सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर जो मेरी 20th कैंडल होगी उसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगी, उसके बाद 19th कैंडल को वेटेज मिली होगी, उसके बाद 18th कैंडल को, और जैसे ही पुरानी होती जाएंगी कैंडल्स वैसी ही उसकी वेटेज कम होती जाती है। तो ये रीसेंट प्राइस एक्शन को ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। तो SMA क्या करता है कि स्लो रिएक्ट करता है जब डायरेक्शन चेंज होती है, वेयर एज वेटेड मूविंग एवरेज फास्टर रिएक्शन देगा अगर मार्केट में कुछ अच्छा मूव आ जाता है, यानी कि एक बड़ी कैंडल बन जाती है तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा रादर देन सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हम एक स्मूथ, अगर लॉन्गर टर्म पीरियड का एक एनालिसिस करना चाहते हैं तो सिंपल मूविंग एवरेज अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप मार्केट का रिफ्लेक्स देखना चाहते हो, मार्केट में इमीडिएट ट्रेंड चेंजेस देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वेटेड मूविंग एवरेज एक बेटर इंडिकेटर हो सकता है। सो आई होप कि नाउ यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है सिंपल मूविंग एवरेज में एंड वेटेड मूविंग एवरेज में, एंड वेटेड मूविंग एवरेज का क्या मतलब होता है। अब आ जाते हैं हमारी स्ट्रैटेजी पर। तो स्ट्रैटेजी है WMA का 2050 लेंथ का क्रॉसओवर। तो आप में से कई लोगों ने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी या फिर मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी करी होगी। सो दिस इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, जहां पर हमने दो लेंथ सिलेक्ट करी हैं, 20 एंड 50। तो यहाँ पर जो 20 पीरियड की लेंथ है दैट इज हमारी फास्ट WMA की लेंथ, यानी कि लास्ट 20 कैंडल्स का एक वेटेड मूविंग एवरेज ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी, वेयर एज जो हमारी स्लो मूविंग एवरेज की लेंथ है दैट विल बी 50। लास्ट 50 कैंडल्स को यूज करेगा, लेकिन उसमें भी रीसेंट कैंडल्स में सबसे ज्यादा वेटेज रहेगी एंड उसके अकॉर्डिंग हमें एक डायरेक्शन लाइन मिलेगी। तो आई होप यू आर क्लियर कि WMA का क्या मतलब होता है। और यहाँ पर जो हम दो लेंथ्स यूज करने वाले हैं दैट इज 20 फॉर फास्ट WMA एंड 50 फॉर स्लोअर WMA। अब समझते हैं कि एक्चुअल में क्रॉस ओवर कैसे काम करती है। इफ यू आर बिगिनर डोंट वरी। सो बेसिकली क्रॉस ओवर में आपकी जो फास्ट WMA है एंड जो स्लो WMA, जब भी वो आपस में मीट करेंगी तो आपका एक सिग्नल जनरेट होगा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है क्रॉस अबव और एक होता है क्रॉस बिलो। तो जब हमारी फास्ट मूविंग एवरेज ऊपर की साइड क्रॉस करेगी स्लो मूविंग एवरेज को, जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट केस में देख सकते हैं कि जब ग्रीन लाइन येलो लाइन को ऊपर की तरफ कट कर रही है, दैट मीन्स दिस इज अ लॉन्ग एंट्री सिग्नल। वेयर एज जब फास्ट मूविंग एवरेज क्रॉस बिलो करेगी, यानी कि ऊपर से नीचे की साइड स्लो मूविंग एवरेज को कट करेगी, वो हमारा सिग्नल होता है एक शॉर्ट एंट्री के लिए, जैसा कि यहाँ पर सेकंड केस में हो रहा है जब ग्रीन लाइन ऊपर से नीचे येलो लाइन को कट कर रही है। सो आई होप कि आपको क्रॉस ओवर का कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया होगा।
अब आपको इस स्ट्रैटेजी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हमारी एंट्री और एग्जिट रूल्स हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हम दोनों डायरेक्शन पे बनाने वाले हैं, फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट एज वेल। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं दैट वी आर क्लियर, वी आर यूजिंग WMA विच इज़ वेटेड मूविंग एवरेज ऑफ टू लेंथ्स 20 एंड 50। अब यहाँ पर लॉन्ग के लिए पहले एंट्री कंडीशंस देख लेते हैं। तो लॉन्ग की एंट्री कंडीशन जैसा कि हमने चार्ट पर भी अभी देखा था कि जब WMA 20 क्रॉसेस अबव WMA 50 हमारी ये लॉन्ग एंट्री की कंडीशन होगी। और वही इस लॉन्ग एंट्री की एग्जिट कंडीशन होगी एकदम रिवर्स। जब WMA 20 क्रॉस बिलो करेगा WMA 50 को, तब हम इस लॉन्ग कंडीशन से एग्जिट कर जाएंगे। नाउ सिमिलरली जैसे कि हमने चार्ट पर देखा था कि शॉर्ट के लिए एंट्री कंडीशन होगी जब हमारा वेटेड मूविंग एवरेज 20 क्रॉस बिलो कर जाए WMA 50 के, एंड रिवर्स विल बी द एग्जिट कंडीशन फॉर शॉर्ट पोजिशन, मतलब कि जब WMA 20 क्रॉसेस अबव WMA 50। सो दिस इज क्लियर। ये जो है हमें एंट्री कंडीशंस बिल्ड करनी होंगी अपने एल्गो बिल्डर पर। इसके अलावा हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट में है, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं ऑफ 0.7% एंड टेक प्रॉफिट यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर दिया हमने सारे रूल्स डिफाइन। अब इसी को हम स्क्रैच से बिल्ड कर देंगे ऑन एल्गो बिल्डर। सो लेट्स गो टू डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। सो यहाँ डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जस्ट गो टू एल्गो हब का ड्रॉप डाउन और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करो विच इज एल्गो बिल्डर बिल्ड बैक टेस्ट एंड पेपर ट्रेड स्ट्रैटेजीज। जस्ट क्लिक ऑन इट। ओपन करते ही ऐसी विंडो दिखाई दे रही होगी एंड राइट साइड पर टॉप पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट एंड इसको क्लिक करते ही आपसे पूछेगा इफ़ यू वांट टू मेक अ फ्यूचर स्ट्रैटेजी और ऑप्शन स्ट्रैटेजी। बिकॉज टुडे हम फ्यूचर स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन फ्यूचर्स। जैसे ही मैंने फ्यूचर्स पे क्लिक करा, यहाँ पर मुझे एक ब्लैंक कैनवस मिल गया है जहाँ पे मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को स्क्रैच से बिल्ड करना है। वी कैन सी हियर, यहाँ पर लिखा है स्टार्ट बिल्डिंग योर स्ट्रैटेजी, ड्रैग एंट्रीज एंड एग्जिट फ्रॉम द लेफ्ट पैनल टू बिगिन डिजाइनिंग योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दैट मीन्स कि आपको यहाँ से ये जो आपके लेफ्ट पैनल है, यहाँ पर आपको कुछ एक्शंस, कुछ कंडीशंस मिल रही हैं जहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी स्ट्रैटेजी को स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो। अब अपने स्ट्रैटेजी के लॉजिक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी लॉन्ग पोजिशन की एंट्री कंडीशन हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्शंस में सिलेक्ट करेंगे ओपन पोजिशन। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ड्रैग इट टू दी मेन कैनवस। यहाँ पर इसको ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ओपन पोजीशन लॉन्ग आ गई है। तो यहाँ पर मैं अपनी लॉन्ग एंट्री की कंडीशन सबसे पहले डालूंगी। अब यहाँ पर कंडीशंस में देख सकती हूँ कि मेरे को चाहिए क्रॉस ओवर एंड आई हैव इट हेयर। सो सिंपली जस्ट क्लिक क्रॉस ओवर हेयर एंड इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगी। तो आई कैन सी कि यहाँ पर ये जो क्रॉस ओवर की कंडीशन है वो मेरी ओपन पोजीशन के अंदर आ गई है। अब मैंने क्रॉस ओवर की कंडीशन तो यहाँ पर लगा दी है, लेकिन मुझे अपना इंडिकेटर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एज यू कैन सी यहाँ पर अभी डिफॉल्ट में ADX इंडिकेटर का क्रॉस ओवर मुझे शो हो रहा है, बट मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करना है, फॉर विच आई सिंपली हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर हमें अपनी स्ट्रैटेजी के लॉजिक्स को डालना है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन है लेफ्ट साइड। तो अब जब भी हम कोई कंडीशन लेते हैं, जब कोई क्रॉस ओवर कंडीशन देते हैं, तो एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। यहाँ पर हमारी कंडीशन ये थी कि WMA ऑफ 20 लेंथ जब क्रॉस ओवर करेगा WMA ऑफ 50 लेंथ। तो यहाँ पे जो मेरा लेफ्ट साइड था दैट वाज WMA ऑफ 20 लेंथ। तो वही मैं एग्जैक्टली करूँगी। यहाँ पे इंडिकेटर के यहाँ पर क्लिक करूँगी तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जिसमें से मैं चूज़ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर सर्च करूँगी अपना वेटेड मूविंग एवरेज। आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट और ये मुझे चाहिए क्लोज प्राइस पर। और यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स टू एवरेज में मैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल दूँगी 20। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि WMA ऑन क्लोज 20 पीरियड का क्रॉस ओवर सेट हो गया है, यानी कि लेफ्ट साइड की कंडीशन मेरी सेट हो गई है। आई विल जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते हैं, आई कैन सी यहाँ पर राइट साइड की कंडीशन मांग रहा है जो कि हमारी थी कि WMA ऑफ 50 लेंथ। तो अगेन आई विल सिलेक्ट माई इंडिकेटर। तो आई हैव सिलेक्टेड वेटेड मूविंग एवरेज फ्रॉम हेयर। उसके बाद यहाँ पर मैं लेंथ को डिफाइन कर दूंगी एज 50। नाउ आई कैन सी हेयर कि मेरी जो कंडीशन बन गई है दैट इज WMA ऑफ लेंथ 20 क्रॉसेस ओवर WMA लेंथ 50, जो कि एग्जैक्टली मेरी लॉन्ग पोजिशन की एंट्री कंडीशन थी। सो लेट्स जस्ट सेव इट एंड आई कैन सी कि मेरी एंट्री कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें ये लॉन्ग पोजीशन के लिए डालनी होगी एग्जिट कंडीशन। तो यू कैन सी ऑन दिस लेफ्ट पैनल यहाँ पर क्लोज पोजीशन का ऑप्शन है। सिंपली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हेयर
इसके बाद हम दोबारा से जो हमारी एग्जिट कंडीशन थी वो क्रॉस बिलो यूज़ कर रही थी। तो नाउ कंडीशंस में से मैं यहाँ पर क्रॉस बिलो सेलेक्ट करूँगी एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। सिमिलरली जैसे हमने एंट्री कंडीशन के लिए करा था वैसा ही प्रोसेस हम अगेन रिपीट करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पर सबसे पहले अपनी लेफ्ट साइड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें दोबारा से अपने इंडिकेटर को चूज़ करना है एंड अपनी लेंथ को डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट करेंगे एंड देन राइट साइड के लिए अपना इंडिकेटर चूज़ करना है एंड लेंथ को डिफाइन करना है एंड सेव। तो अब एज यू कैन सी कि मेरी जो ओपन पोजीशन है फॉर लॉन्ग एंट्री एंड क्लोज पोजीशन है वो दोनों मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। अब ऐसे ही सिमिलरली शॉर्ट पोजीशन के लिए भी एंट्री और एग्जिट कंडीशन को यहाँ पर बिल्ड कर लेते हैं। तो अगेन हमें यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री पोजीशन चाहिए, तो यहाँ पर हम ओपन पोजीशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। नाउ शॉर्ट पोजीशन के लिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे लॉन्ग आ रहा है। जस्ट क्लिक ऑन दिस लॉन्ग एंड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टू चेंज दिस टू शॉर्ट पोजीशन। जस्ट क्लिक ऑन द शॉर्ट पोजीशन एंड दिस इज डन। अब यहाँ पर अब अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग कंडीशन चूज कर सकते हो। हमारी जो कंडीशन थी फॉर एंट्री दैट यूजेस क्रॉस बिलो, तो मैं यहाँ पर क्रॉस बिलो सिलेक्ट कर रही हूँ। वंस अगेन आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्ट माई इंडिकेटर फॉर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर मेरा इंडिकेटर जो है वो अगेन WMA है। यहाँ पर मुझे चाहिए था कि जब WMA ऑफ 20 लेंथ क्रॉस बिलो करे एंड यहाँ पर मेरी राइट साइड कंडीशन थी कि WMA जो है ऑफ लेंथ 50 होना चाहिए। सो आई विल जस्ट सेव दिस कंडीशन। सो हमारा जो शॉर्ट पोजीशन का एंट्री लॉजिक था वो हमने यहाँ पर बिल्ड कर दिया। अब हमें इसके लिए एग्जिट लॉजिक बिल्ड करना है। सो आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप क्लोज पोजिशन हेयर एंड सिमिलरली क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लॉन्ग आता है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड स्विच योर पोजिशन टू शॉर्ट। यहाँ पर मैंने शॉर्ट के लिए, अब ये हमारा जो एग्जिट कंडीशन हमें शॉर्ट के लिए डालनी है, हमें उसका लॉजिक यहाँ प्लेस करना होगा। सो आई विल जस्ट सिलेक्ट, क्योंकि मेरी क्रॉस ओवर कंडीशन थी, बिकॉज बिल्कुल रिवर्स कंडीशन हमें यहाँ पर डालनी है। सो वंस अगेन आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट, अपना इंडिकेटर सिलेक्ट कर लूँगी एंड यहाँ पर अपनी लेंथ सेट कर दूँगी। सो नेक्स्ट एंड देन अपने राइट हैंड साइड के लिए इंडिकेटर अपना सिलेक्ट कर लूँगी एंड लेंथ को सेट कर दूँगी। सो आई हैव सेव्ड माई कंडीशन। अब यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट के दोनों एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस जो है हमने बिल्ड कर दी है। आप ये सारी स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक कर सकते हो कि हमने एग्जैक्टली वही लॉजिक बिल्ड करा है जो हमने अभी डिस्कस किया था। नाउ जो एक चीज़ रह गई हमारी स्ट्रैटेजी में, दैट वाज कि हमें 0.7% का स्टॉप लॉस लगाना था। तो वो कहाँ मिलेगा? आप यहाँ पर सबसे ऊपर देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा यूनिवर्सल एग्जिट। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लगाने का। सो टेक प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी में हम नहीं लगा रहे हैं, बट इफ़ यू वांट आप इसको टॉगल को ऑन करोगे एंड आप परसेंटेज एंड पॉइंट्स के बेसिस पर अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हो। इस स्ट्रैटेजी के लिए विल जस्ट कीप दिस ऑफ। स्टॉप लॉस हम लगाने वाले हैं परसेंटेज बेसिस पर एंड 0.7 के हिसाब से। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स एंड परसेंटेज दोनों में अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर हमारी एंट्री कंडीशंस के हिसाब से स्टॉप लॉस का टॉगल ऑन करके अपना पैरामीटर यहाँ डाल दिया है। ऑल्सो अपनी स्ट्रैटेजीज़ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अप्लाई कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको हेल्प करता है कि जब आपकी स्ट्रैटेजी आपकी डायरेक्शन में होती है तो आपके स्टॉप लॉस को एक पर्टिकुलर परसेंटेज या पॉइंट से ऊपर की तरफ शिफ्ट करता रहता है ताकि आप अपने गेन्स को लॉक कर सको। लेकिन द कंडीशन इज़ कि आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना होगा टू एनेबल योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप तभी लगा सकते हो जब आपने एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया हो। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं एंड ऑल कंडीशंस आर डन। जैसे ही हमारी सारी स्ट्रैटेजी बिल्ड हो जाएगी, जस्ट राइट साइड में यू कैन सी सेव स्ट्रैटेजी, जस्ट क्लिक ऑन इट and you can see here कि strategy created, WMA crossover has been created successfully। तो आपकी strategy जो है वो successfully create यहाँ पर हो गई है। Now you have two options, यहाँ पर run backtest and paper trade का option है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले backtest run कर सकते हो, अपने historical data पे performance check कर सकते हो, या फिर आप directly इस strategy को paper test पर भी लगा सकते हो। लेकिन the best practice is कि आप पहले backtest check कर सकते हो। अगर strategy के results आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसको paper test पे run कर सकते हो।
सकते हो। सो सिंपली जस्ट क्लिक हेयर ऑन रन बैक टेस्ट। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी का नाम आ रहा है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा सिंबल। तो यहाँ पर फिलहाल आप BTC, इथीरियम, सोलाना या XRP के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो। लेट्स से कि हमें ये स्ट्रैटेजी BTC के लिए बैक टेस्ट करनी है। यहाँ पर आप अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज के लिए टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको 1 मिनट कैंडल्स में एंट्री एग्जिट चाहिए, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड सो ऑन। सो लेट्स से कि ये स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है हमें 1 आवर पर चेक करनी है। नाउ यू विल सिलेक्ट योर बैक टेस्ट विंडो कि कितने लंबे पीरियड, लास्ट 6 मंथ्स के लिए आपको चेक करनी है, 1 ईयर के लिए। तो जो भी आपका एक हिस्टोरिकल बैक टेस्ट का जो ड्यूरेशन है आप उसको सेट करोगे। लेट्स से कि मुझे लास्ट 1 ईयर के लिए स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है। सो 2025 अगस्त से लेट्स से कि आई वांट टू बैक टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी टिल नाउ टुडे. So I will select my start and end date, and once it is done I will just simply click here on start backtest. ऑल्सो इस बैक टेस्ट में आपकी कमीशंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी कि ट्रेडिंग फीस जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको अलग से फीस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स जस्ट क्लिक हेयर ऑन स्टार्ट बैक टेस्ट एंड वी कैन सी कि हमारा रन स्टार्ट हो रहा है. सो दिस वेंट वेरी क्विकली और बहुत ही क्विकली जो है हमारा यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं आ गए हैं. सो एज यू कैन सी कि ये बैक टेस्ट काफ़ी क्विकली रन हो गया, बट एट टाइम्स ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है. तो अगर ये बैक टेस्ट टाइम ले रहा हो तो आप सिंपली से कट कर सकते हो, बैक जा सकते हो एंड देन रन स्टैप पर आकर चेक कर सकते हो कि आपके रीसेंट बैक टेस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे. सो दिस वॉज आवर बैक टेस्ट जो हमने किया था, जो स्ट्रैटेजी हमने बिल्ड करी थी. तो यहाँ पर रन रिजल्ट्स में आपको एक कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपकी स्ट्रैटेजी की. यहाँ पर आप देख सकते हो मेन विंडो में आपको मिलता है नेट PNL, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे स्ट्रैटेजी ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 20% का रिटर्न बनाया है. विन रेट अप्रॉक्सीमेटली 24% थी, मैक्स ड्रॉडाउन 12% का था, प्रॉफिट फैक्टर 1.18 था एंड शार्प रेशो 0.8 की थी. एंड यहाँ पर इनिशियल कैपिटल जो हमने बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ करी है दैट इज़ $10,000. एंड यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट टैब्स मिलते हैं. फर्स्ट टैब इज़ ओवरव्यू टैब जहाँ पर आपको फाइनल इक्विटी, नेट PNL, प्रॉफिट फैक्टर, विन रेट, मैक्स ड्रॉडाउन, एवरेज लॉस कितना था, एवरेज प्रॉफिट कितना था, टोटल फीस कितनी लगी, ऐसी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी की मिल जाती हैं टू एनालाइज. नेक्स्ट अगर आप परफॉर्मेंस टैब पे जाते हो तो यहाँ पे यू कैन सी आपको और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है. CAGR, यहाँ पर टोटल फीस, अल्फा कितना जनरेट करा. एज यू कैन सी कि यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी ने 65 का अल्फा जनरेट करा है. अल्फा इज़ बेसिकली कि आपकी स्ट्रैटेजी ने मार्केट को कितना आउट परफॉर्म करा है, बाय एंड होल्ड रेशो को कितना आउट परफॉर्म करा है. बेंचमार्क रिटर्न का मतलब है कि अगर आपने एसेट को होल्ड करा होता इन दिस विंडो तो आपका कितना रिटर्न बनता. तो एज वी कैन सी कि दिस इज -46%. तो हमारी स्ट्रैटेजी ने डेफिनेटली 65 का अल्फा यहाँ पर जनरेट किया है. ऑल्सो यू कैन सी कि सॉर्टिनो रेशो, कैलमार रेशो, शार्प रेशो, ये सब रेशोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रेडर्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने के लिए एंड उसे फिक्स करने के लिए. एंड आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है. देयर इज़ अ मैक्स ड्रॉडाउन, मैक्स रन अप. यहाँ पर मैक्स ड्रॉडाउन आपको बताता है कि आपका सबसे ख़राब पीरियड क्या रहा था इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, आपका मैक्सिमम लॉस कितना रहा था, आपकी पीक से आपकी इक्विटी कितना डाउन आ गई थी. रन अप पीरियड होता है कि बिना किसी ड्रॉडाउन के आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बन गया था. एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ड्रॉडाउन यहाँ पर 63 है. तो ये बताता है कि पिछले पूरे 1 साल में कितने टाइम आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो ड्रॉडाउन में रही थी. ऑल्सो यहाँ पर आपको मंथली बाइफर्केशन भी मिल जाती है कि हर मंथ आपकी स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है. नेक्स्ट अगर आप ट्रेड्स में जाते हो तो यहाँ पर आपको ट्रेड्स का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. यहाँ पे कि टोटल ट्रेड्स कितनी थी, विनिंग ट्रेड्स कितनी थी, लूजिंग ट्रेड्स कितनी थी, एंड आपकी प्रॉफिट पर ट्रेड क्या था, एवरेज विन क्या थी, एवरेज लॉस क्या था, लार्जेस्ट विन क्या थी, लार्जेस्ट लॉस क्या था, एंड मैक्स विन स्ट्रीक क्या थी, मैक्स लॉस स्ट्रीक क्या थी. तो इससे काफ़ी ज़्यादा आप इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. ऑल्सो यहाँ पर अपनी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशन को आप देख सकते हो. एज वी कैन क्लियरली सी हेयर कि शॉर्ट पोजिशंस जो हैं वो प्रॉफिटेबल थी, वेयर एज लॉन्ग पोजिशंस ने इतना अच्छा कुछ रिटर्न नहीं बना कर दिया. दैट वॉज सिंपली बिकॉज हमारी मार्केट का ट्रेंड
ट्रेंड भी जो है अपसाइड नहीं था लास्ट एक साल में. सो दिस इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड वाइल एनालाइजिंग आवर स्ट्रैटेजी कि किस तरीके की मार्केट में, तो अगर मार्केट हमारी थोड़ी सी डाउनवर्ड है एंड साइडवेज है तो हम सिर्फ शॉर्ट स्ट्रैटेजी चला सकते हैं नहीं. सो इस तरीके के एनालिसिस आप कर सकते हो बाय अंडरस्टैंडिंग दिस रिजल्ट्स. ऑल्सो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अपनी पूरी ट्रेडिंग लॉग एंड एक एक ट्रेड का पूरा ब्रेकडाउन यहाँ मिलता है. एंड आप यहाँ पे सिंपली इस एरो को ऑन द राइट क्लिक करके पूरे ट्रेड लॉग्स को CSV फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हो फॉर फर्दर एनालिसिस. अब आ जाते हैं लास्ट टैब विच इज चार्ट्स, जो आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का इक्विटी कर्व बताता है. वी कैन सी कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी इनिशियल फेजेस में डाउनवर्ड गई थी एंड उसके बाद रिकवर करी एंड उसके बाद से अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें दिख रहा है. बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व नहीं है बट स्ट्रैटेजी जो है ग्रेजुअली पैसा बना रही है. दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड. अब आप एज ट्रेडर इसको कैसे एनालाइज कर सकते हो, आप जाके देख सकते हो कि ये जो स्ट्रैटेजी ड्रॉ डाउन में जा रही थी उस समय मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन चल रहा था एंड जिस समय पैसा बना रही थी उस टाइम पे क्या प्राइस एक्शन था, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग लगे कि कैसी मार्केट कंडीशंस में स्ट्रैटेजी बेटर परफॉर्म कर रही है. एंड दिस इज हाउ यू विल ऑप्टिमाइज योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस. तो ये तो बात हो गई बैक टेस्ट की. नाउ इफ़ यू वांट टू पेपर टेस्ट जस्ट गो बैक एंड अपनी स्ट्रैटेजी पर वापस जाओ, जस्ट क्लिक ऑन व्यू और यहाँ पर रन बैक टेस्ट के साथ आपके पास ऑप्शन है टू पेपर ट्रेड. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस अगेन, सिलेक्ट योर एसेट एंड योर टाइम फ्रेम एंड यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको हर दिन पर स्ट्रैटेजी चलानी है या फिर किसी फिक्स डेज पर चलानी है. लेट्स से कि हमें यहाँ पर भी ऑल डेज पर चलानी है तो आई विल सिलेक्ट ऑल डेज. जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस स्टार्ट पेपर ट्रेडिंग एंड आपका ये पेपर ट्रेड रन स्टार्ट हो गया. वी कैन सी हियर कि रन स्टार्टेड. अब जस्ट गो बैक एंड यहाँ पर आप रन्स पर जाओ एंड रन्स पे आप यहाँ पर मोड में सिलेक्ट करो पेपर टेस्ट एंड आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपका पेपर टेस्ट रन होना स्टार्ट हो गया है. WMA क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी. अब जब भी मेरा सिग्नल जनरेट होगा यहाँ पर मेरी ट्रेड्स जो हैं वो आने लग जाएंगी एंड आई कैन ओपन इट एंड व्यू रिजल्ट्स. फिलहाल अभी कोई ट्रेड नहीं आई है तो आई कैन नॉट सी एनी एनालिसिस, बट यहाँ पर जैसी ही ट्रेड्स आएंगी वैसे ही आप अपनी ट्रेड्स इन लाइव मार्केट में कैसा रिजल्ट रहा वो एनालाइज कर सकते हो. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर और भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस टेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं. तो यहाँ पर वी कैन सी कि अगर मैं व्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करूँगी तो आई विल गेट द रिजल्ट्स एंड ऑल द ट्रेड्स जो एक्चुअल में मेरी पेपर ट्रेड हुई हैं एंड दैट्स हाउ आई कैन एनालाइज कि मेरी स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट में काम कर रही है या नहीं. एक और चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको एल्गो बिल्डर को एक्सेस करना है तो आप अपने PC या लैपटॉप से इसे एक्सेस कर सकते हो. मोबाइल एप्लीकेशन में एल्गो बिल्डर अवेलेबल नहीं है. सो मेक श्योर अगर आप एल्गो बिल्डर को यूज़ करना चाहते हो तो आप अपने PC या लैपटॉप से एल्गो हब ड्रॉप डाउन में जाकर एल्गो बिल्डर को ढूंढ सकते हो. सो इस वीडियो में हमने कवर करा एक कंप्लीट प्रोसेस जहाँ पे हमने अपने ट्रेडिंग आइडिया को कन्वर्ट करा एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी में एंड देन उसकी शॉर्ट एंड लॉन्ग कंडीशंस डिफाइन करी, रिस्क मैनेजमेंट सेट करा एंड देन हिस्टोरिकल डेटा पर बैक टेस्ट करा. बेस्ट पार्ट ये था कि सब कुछ एल्गो बिल्डर के अंदर ही हो गया एंड ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली था. कोई लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ा, कोई कॉम्प्लिकेटेड टूल नहीं यूज करना पड़ा, कोई डेटा फेचिंग नहीं. एपिसोड 2 ऑफ दिस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी पहली ऑप्शन स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर सकते हो यूजिंग एल्गो बिल्डर. अगर आपको इस टूल के बारे में और जानना है तो यू कैन रेफर टू सपोर्ट आर्टिकल्स. वहां पर आपको डिटेल आर्टिकल्स मिलेंगे कि इस टूल को कैसे यूज करना है एंड कैसे मैकेनिज्म काम करता है. अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर एल्गो बिल्डर टूल को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कॉमेंट्स में बताएं एंड फास्टर रेजोल्यूशन के लिए आप डेल्टा एक्सचेंज कम्युनिटी पर रीच आउट कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी लाइक करो और शेयर कर दो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ. अगर आप एल्गो बिल्डर को कंप्लीटली सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आने वाला कोई भी एपिसोड मिस ना हो जाए. आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी बैक टेस्टिंग.